श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलयुग में जब मनुष्य बाहरी प्रलोभनों और कठिनाइयों में घिरा रहता है, नाम जप एक ऐसी अद्भुत महाऔषधि है जो जीवन के हर दुख दर्द को हरने की क्षमता रखती है। जिसने भी इस औषधि को अपनाया है उसका कल्याण निश्चित है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि जब इसे एक साधक अपनी साधना का केंद्र बनाता है तो उसका जीवन पथ स्वतः ही सुगम और आनंदमय हो जाता है। नाम महाराज स्वयं साधक के हर कर्म में मार्गदर्शन करते हैं और उसके जीवन का संपूर्ण कल्याण कर देते हैं। लोग इस दाग से अक्सर पूछते हैं कि हमारा मन भजन में क्यों नहीं लगता। जब भी नाम जप करने बैठते हैं तो मन में कई प्रकार के विचार आने लगते हैं। जैसे ही भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तरह तरह के दुनियावी ख्याल हमारे ध्यान को भटका देते हैं। इस स्थिति का एक गहरा कारण है और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पूरे जीवन में हम केवल संसार में ही लिप्त रहे। 24 घंटे हमारी सोच का केंद्र संसार ही रहा। हमारी समस्याएं, हमारी खुशियां, हमारी भौतिक इच्छाएं, उधेड़ बुन सब कुछ सिर्फ इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। दिन रात हम इन्हीं चिंताओं में खोए रहते हैं। कभी कभी हमें अपने भविष्य की चिंता होती है, कभी भूतकाल की घटनाओं का पछतावा और कभी किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा। इस संसार से इतनी घनिष्ठता के बाद भी हमने कभी भगवान के बारे में ना तो सोचने का समय निकाला और ना ही उसके प्रति अपने प्रेम को विकसित किया। यही कारण है कि जब हम नाम जप का प्रयास करते हैं तो भी मन संसार की ओर दौड़ता है और भगवान का नाम दिल में ठहर नहीं पाता। मन का ध्यान भगवान की ओर केंद्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम संसार की वस्तुओं को तन से सेवा करने की सीमा तक ही सीमित रखें, लेकिन मन से केवल परमात्मा का चिंतन और मनन करें। तन से संसार की सेवा का अर्थ है हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं, परंतु मन को संसार की चिंताओं और लालसाओं से परे रखते हुए उसे भगवत शरण में रखें। जब हम अपने मन को परमात्मा का स्मरण करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो यह धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है और एक बार जब यह प्रेम और भक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है तो उस आनंद का अनुभव होता है जो किसी भौतिक सुख से अधिक होता है। जिस आनंद की प्राप्ति हमें नाम जप के माध्यम से होती है वह किसी भी सांसारिक सुख की तुलना में कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। संसार के सुख अल्पकालिक और क्षणभंगुर होते हैं। एक व्यक्ति जिस चीज को अपना सुख मानता है वह क्षण भर के लिए संतोष दे सकती है, परंतु उसके बाद फिर से नया सुख पाने की भूख उठ जा खड़ी होती है। परंतु जब एक साधक भक्ति और प्रेम के साथ निरंतर भगवान के नाम का जप करता है तो उसे ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है जो उसके जीवन को संपूर्णता और संतोष से भर देता है। उस अवस्था में संसार की हर भौतिक वस्तु तुच्छ और बेकार लगने लगती है। इसीलिए दास बार बार इस बात पर जोर देता है कि भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करें। नाम जप का यह मार्ग धीरे धीरे आपको हर दुख से मुक्त कर देगा और आपके जीवन का कल्याण अवश्य करके रहेगा। यह आवश्यक है आप अपनी साधना में दृढ़ रहें, थोड़ा धैर्य रखें। संसार के प्रारब्ध अलग अलग जीवों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं और हर जीव का प्रारब्ध उसे उसके कर्मों के अनुसार किसी न किसी रूप से प्रभावित भी करते हैं। प्रारब्ध की इन कड़ियों को काटने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में समय लग सकता है, परंतु यदि हमारी साधना सच्ची, भावपूर्ण और निरंतर है तो परमात्मा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह मुंबई से शेखर जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको राधा नाम की महिमा समझ में आ जाएगी। आज वही कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। गुरुजी, मेरा नाम शेखर है, मैं मुंबई का रहने वाला हूं। सन 2010 में किसी साधक ने मुझसे कहा था कि राधा नाम का जप किया करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। उसकी बातों से प्रभावित होकर मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण करीब 5 माह में ही मेरी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो गई, जो कि मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो गया। जिस काम में हाथ डालता
सफलता अपने आप मिल जाती। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। मैं माया के फेरे में पड़ गया और गलत संगत के लोगों के बीच बैठने लगा, जिससे मेरा नाम जप छूट गया, जिसके कारण मैंने राधा नाम का जाप करना बंद कर दिया और माया के फेरे में पड़ गया। इस संसार में ऐसा रमा कि भगवान और भगवान का नाम दोनों ही भूल गया। जैसा कि आप बोलते हैं, नाम जप करना बंद कर दोगे तो प्रारब्ध अपने लपेटे में ले लेता है और जीव के जीवन में दुख आ जाता है। संकट बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने लगा। मेरा छोटा भाई, जो कि मेरे साथ मेरे बिजनेस को देखता था, उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने धीरे धीरे करके बिजनेस का सारा पैसा निकाल के अपना अलग व्यापार शुरू कर दिया। मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लिए। जब तक मुझको पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी तो दशा ऐसी हो गई कि ना जी सकता ना मर सकता। मेरी पत्नी हमेशा से कहती थी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करते। लेकिन गलती तो मुझसे हो चुकी थी, जिससे मैं रोड पर आ गया। मेरी पत्नी मारे गुस्से के बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मैंने भाई को जाकर बहुत समझाया, किंतु उसने मुझसे बात तक नहीं करी। यही नहीं, जिन रिश्तेदारों का मैंने बुरे समय में मदद की थी, वो सब किनारा करते चले गए। मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया, मेरी शक्ल देखना बंद कर दी। मैं जीवन से इतना ज्यादा निराश हो गया था कि सोचा कि इस जीवन का अंत अब कर लूं, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही बचा था। मैं हमेशा रोता था और अपने आप को कोसता था। इसी बीच मुझे वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखने को मिले। वह बहुत तरह से समझाते थे। वह कहते थे कि जब कुछ समझ में ना आए तो राधा नाम का सहारा ले लो, रास्ता दिखने लग जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया और यही प्रार्थना करता कि मेरा कोई मार्गदर्शक हो, जिससे मेरा जीवन सरल नीरस विहीन हो जाए। करीब 1 वर्ष की बात है। कोई काम ना होने के कारण मैं घर पर ही था और मोबाइल देख रहा था। उस समय एक राम नाम के प्रताप का वीडियो आया, जिसे देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। उसके बाद उसी चैनल के कई वीडियो देखे तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी। जिसके बाद गुरुजी मैंने आपसे संपर्क किया। आपने मुझको इस तरह से सब कुछ समझाया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने राधा नाम का जप करने के बाद उसे छोड़ दिया था। यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आपने कहा कि जो कुछ हो गया वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण ही हुआ, उसे भूल जाओ और जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो, सब अच्छा होगा। आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप करना भी शुरू कर दिया। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नाम जप के साथ मैंने पुनः छोटे स्तर पर अपना कारोबार शुरू किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि नाम महाराज की कृपा से मात्र 6 माह में मेरा व्यापार चलने लग गया। ग्राहक आने शुरू हो गए। मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। मेरी पत्नी बच्चों के साथ वापस आ गई। सब कुछ अच्छा हो गया। गुरुजी, यही नहीं, मेरे बेटे को बीमारी हो गई थी जो कि ठीक नहीं हुई थी। नाम महाराज की कृपा से वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरा तो पूरा जीवन बदल दिया राधा नाम ने। गुरुजी, अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि निरंतर नाम जप करना और लोगों की जो हो सके मदद करना। गुरुजी, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। जब तक सांस चलेगी नाम महाराज की शरण में रहूंगा। मैं समझ चुका हूं कि आप जो बोलते हैं ना, दिल से भगवान और दिमाग से संसार को देखो, यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, आप जो कार्य कर गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए कुछ कहना मेरी सामर्थ्य नहीं है। यह बात मेरी समझ में आ चुकी है कि जिसने नाम महाराज की शरणागति कर ली, उसे जीवन में किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि संसार में दुख के सिवाय कुछ नहीं है। आप नाम महाराज की शरणागति कर लीजिए, बस जीवन में चमत्कार होकर रहेगा, जिससे आपका कल्याण होगा। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे जीवन में कभी मैं दोबारा भटकूं ना। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, संसार के दुखों और संकटों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम परमात्मा की शरण में जाएं, उनके नाम जप के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करें। इस साधना में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो साधक इस मार्ग पर सच्चे भाव से चल पड़ता है, उसे जीवन में किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दिए हुए। राधे राधे।